नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और आज मैं बात करने वाली हूँ सर्दियों के मौसम के बारे में। जी हाँ, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि ठंड के मौसम में अपनी लाइफ और डाइट में ऐसी कौन सी चेंजेस ले आएँ जिससे कि हमें ठंड भी ना लगे और हम हेल्दी भी रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में साल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आदान काल और दूसरा जो है विसर्ग काल कहा गया है। तो विसर्ग काल और आदान काल जो है ये 6 मंथ्स के पीरियड होते हैं और लगभग वर्षा ऋतु से जो है विसर्ग काल की शुरुआत हो जाती है और लगभग 15 नवंबर के आसपास से शिशिर ऋतु यानी कि विंटर्स की शुरुआत हो जाती है। हेमंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। हेमंत और शिशिर ऋतु ये दोनों जो है 4 महीने का ये टोटल पीरियड होता है। और अगर हमारे हेल्थ वाइज इसको देखा जाए, हेल्थ बनाना है, किसी को बहुत फिट होना है, अच्छे से खाना है, तो ये मौसम सबसे अच्छा माना गया है आयुर्वेद के हिसाब से। अब इस समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं हमारे को, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है, यानी कि होंठ फटना शुरू हो जाता है, एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं, स्किन में ड्राइनेस हो जाती है, हेयर में ड्राइनेस हो जाती है, डैंड्रफ हो जाते हैं। ओल्ड एज पर्सन्स को जो है जॉइंट पेन होने लगती है, किसी की पुरानी कमर दर्द है तो वो वापस से उभर जाती है। कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा प्रॉब्लम लेकर के आता है सर्दियों के टाइम में। तो बेसिकली ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये वात प्रकोप कही जाती हैं आयुर्वेद में। जब भी हमारे शरीर में वात की अधिकता हो जाएगी यानी कि वायु बढ़ जाएगा तो ये सारी स्किन ड्राइनेस और गट ड्राइनेस हो गई, चाहे दिमाग की भी खुश्की हो जाती है। कई बार जब हमें नींद नहीं आती है ना तो उसे दिमाग की खुश्की बोलते हैं। तो इन सब केसेस में जो है ड्राइनेस बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ड्राइनेस की सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या है, तो वो है ऑयल। तो ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में, हमारे महर्षि वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदय में बताया है कि जो लोग अपने शरीर की मालिश हर दिन तेल से करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोगों को कभी भी बुढ़ापे वाली जो परेशानियां होती हैं वो नहीं आती हैं। तो हमें भी अपने शरीर का नित्य प्रतिदिन जो है अभ्यंग करना चाहिए, यानी कि तेल की मालिश करनी चाहिए, जिससे कि ये स्किन ड्राइनेस वाली इश्यूज़ जो आते हैं हमें वो सबसे पहले समाप्त हो सकें। अब कौन से तेल की मालिश करनी है, तो इसमें आप तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, और अगर बहुत गर्मी लगती है, किसी किसी को सरसों के तेल से प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, तो उठ करके सबसे पहले अच्छे से शरीर की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद अगर हो सके तो खुले में जा कर के, जहाँ पे सूर्य अच्छे से सूर्य का प्रकाश मिलता हो, वहाँ पे हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप योग कर सकते हैं तो योग कर सकते हैं, रनिंग करते हैं तो रनिंग करिए, जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग करिए, लेकिन व्यायाम जो है सर्दियों के मौसम में बिना आलस किए ज़रूर करें। कितना देर व्यायाम करना चाहिए, तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जब तक कि माथे या आर्मपिट से पसीना ना आ जाए तब तक व्यायाम करना चाहिए, यानी कि 30 से 45 मिनट तक लगभग। व्यायाम के बाद अब बारी आती है नहाने की। तो कैसे पानी से नहाना चाहिए, तो हल्के गुनगुने पानी से स्नान के लिए बताया है और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि बहुत ठंड लग रही है नहीं नहाते हैं, तो नहीं नहाने से ही सारी बीमारियां आती हैं और नहाने से कभी भी ठंड नहीं लगती है। तो हमें रेगुलर बेसिस पे ही नहाना चाहिए और हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। बहुत गर्म पानी से नहाने के लिए आयुर्वेद में मना किया गया है, क्योंकि उससे क्या होती है कि फिर धीरे धीरे हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। सर पे
और फेस को और कान को कभी भी गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए, इनको हमेशा ठंडे पानी से ही धुलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मालिश के बाद हमने व्यायाम कर लिया, व्यायाम के बाद हमने नहा लिया। अब बात कर लेते हैं डाइट की। तो ये खाने पीने का सबसे अच्छा टाइम होता है। इस समय में हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी जो पेट की जठर अग्नि होती है सबसे ज़्यादा तेज होती है। तो इस समय हम जो भी खाएंगे अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो आयुर्वेद में इस समय में खाने के लिए क्या बताया है, तो इस समय में नमक, मीठा और खट्टा ज़रूर खाना चाहिए और तीखा, कड़वा और कसैला अवॉइड करना चाहिए या कम खाना चाहिए। अब इस समय अनाज कौन सा खाना चाहिए, तो मक्का, बाजरा, गेहूं, ज्वार सबको मिक्स करके एक रोटी बनानी चाहिए, वो रोटी खानी चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर में गर्माहट रहती है। दाल की अगर बात करें तो इस मौसम में उड़द की दाल को सबसे बेस्ट बताया गया है खाने के लिए। इसके अलावा आप मूंग की दाल भी खा सकते हैं। जितने भी वैरायटी ऑफ सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हों, कैरेट्स हों, बीट रूट हों, कैबेज हों, जितनी भी सब्जियां होती हैं इनको अच्छे से खाना चाहिए क्योंकि जितनी हम बदल बदल के और कलरफुल सब्जियां खाते हैं तो इनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैसे ही हमें बदल बदल के फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन एक बार में एक फ्रूट खाना ज़्यादा अच्छा होता है। जबकि बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्रूट चाट बना के खा लिया और मिक्स फ्रूट खाते हैं। तो अगर एक बार में आप एक ही फल खाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब दही खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो कुछ लोग इसके बारे में कहेंगे कि दही जो है ठंड के मौसम में मुझे ठंडी कर देती है। तो जी नहीं, दही की जो तासीर होती है ना वो थोड़ी गर्म होती है, दही ठंडी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दही हमें ज़रूर इस मौसम में खाना चाहिए, छाछ ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि ये हमारी जो गट होती है इसकी खुश्की को दूर करता है और जब इसकी खुश्की दूर होती है तो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो हमें घी, दूध, जो दही है इनका भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी जो गट है वो स्मूथ हो सके और गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गया, इन सब से हमारा बचाव हो सके। वैसे भी घी को त्रिदोष नाशक बताया गया है, तो घी हमें जाड़े के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। घी में भून करके ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं। गुड़ और तिल ज़रूर खाना चाहिए ठंड के मौसम में, ये हमारे शरीर में गर्माहट रखती है। इसके बाद में जो रसायन होती हैं जैसे कि च्यवनप्राश का प्रयोग करने से हमारे इम्यूनिटी इन्हांस होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और ठंड से भी जो है ये बचाव करता है। तो च्यवनप्राश खाने का 4 महीने का ये जो टाइम है सबसे अच्छा माना गया है। तो बच्चों के लिए आधा चम्मच और जो बड़े हैं उनको 1-1 चम्मच च्यवनप्राश का प्रयोग जो है ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद में जान लेते हैं कुछ पीने के बारे में। तो हमेशा जो है थोड़ा गुनगुने पानी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छा है। ठंड के मौसम में ठंडा पानी हो सके तो आप अवॉइड करें और हल्का गुनगुना पानी पिएं। हल्का गुनगुना पानी पीने से एक तो आपका फ़ैट भी डाइल्यूट होकर के निकलता रहेगा और दूसरे जो है पेट की जो अग्नि है वो मंद नहीं पड़ेगी। तो इतनी सारी जो आपने हैवी खाने खाए उनका जो डाइजेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों के लिए कुछ टिप्स की। तो जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब 6 महीने से लेकर के 5 साल 6 साल तक के जो बच्चे हैं इनका ख़ास ध्यान रखना चाहिए। इनको अच्छे से गर्म कपड़े और सॉक्स वगैरह पहना करके रखने चाहिए और 2 टाइम की मालिश तेल की ज़रूर करनी चाहिए। और अगर संभव ना हो सके दोनों टाइम की मालिश तो कम से कम इनके पैर के तलवों में, सर पे, कान में 1-1 बूंद और नाक में 1-1 बूंद हो सके तो सरसों का तेल अगर आप लगाते हैं तो ठंड से पूरा बचाव होता है। और अगर मान लीजिए कुछ हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो जाए तो सरसों का तेल 1 चम्मच पिलाने से भी बहुत जल्दी आराम मिलता है।
और ये सारी चीज़ें जो हैं टेस्टेड हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, इनका प्रयोग मैंने खुद भी किया है और बहुत सारे लोगों ने किया है। तो ऐसे करके हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से फिट रख सकते हैं और सर्दियाँ जो हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनके लिए भी अच्छे से घुटनों की तेल की जो है मालिश करना और घी को लेना इस मौसम में काफ़ी बेनिफिशियल है। उनके जो भी दर्द की प्रॉब्लम है, बेसिकली वात प्रकोप से जो होने वाली प्रॉब्लम है इस मौसम की, वो घी लेने से और तेल की मालिश करने से काफ़ी आराम मिलेगी। तो इस मौसम में अच्छे से खाइए और लिमिट में खाइए और जो जो चाहते हैं वो खाइए और अच्छे से तेल की मालिश करिए ताकि वात जो है शरीर से दूर रहे और आप हेल्दी फिट बने रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बी फिट, बी सेफ एंड बाय बाय।